ओलंपिक और भारत के बीच में जो ओलंपिक की जो अंतर्राष्ट्रीय कमेटी और भारत का जो एसोसिएशन है उसके बीच में थोड़ी सी तनातनी यहां पर बनी हुई है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि नरेंद्र बत्रा के बाद अभी तक मई के बाद से अभी तक उनके इस्तीफे के बाद से कोई भी चेयरमैन भारतीय यहां पर एसोसिएशन को नहीं मिला है। और उसको लेकर यहां पर ओलंपिक की कमेटी जो अंतर्राष्ट्रीय कमेटी है उसने यहां पर स्पष्ट रूप से कह दिया है कि भारत का जो ओलंपिक एसोसिएशन है उसे सस्पेंड किया जा सकता है। ये बहुत खराब खबर होगी और भारतीय खेल जगत के लिए मैं कहूँगा बहुत बड़ा धब्बा होगा। 2012 में एक बार लग चुका है और बाद में हट गया था वो बैन, जिससे उसमें होता यह है कि एथलीट भाग तो ले सकते हैं ओलंपिक में, लेकिन वो तिरंगे के नीचे भाग नहीं ले सकते। वो भाग लेते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के झंडे के तले, जैसे कुवैत ने भाग लिया या और तमाम रशिया के साथ इस बार रशिया के साथ भी हुआ। इसलिए आईओसी की कोशिश ये रहती है कि प्लेयर्स का नुकसान ना हो और प्लेयर्स भाग लें, लेकिन वो पदक भी भारत के श्रेणी में नहीं जाता आपका अगर आप पर बैन लग जाता है तो अब आप चुनाव नहीं करा पा रहे। आप देखिए आईओए के पहले आप अध्यक्ष थे, आईओसी में भी आप जुड़ गए, फिर हॉकी उसमें भी जुड़ गए, तमाम आप पर आरोप लगे, आप पर छापे पड़े। हॉकी जो फेडरेशन है हमारी, जो हॉकी इंडिया, उसे निलंबित कर दिया गया। फीफा ने जो हमारी जो फुटबॉल की फेडरेशन है उस पर भी बैन लगा हुआ है, उस पर भी एक सीओए बैठा हुआ है। तो ये सारी चीजें एक बहुत ही तमाशा खड़ा कर रही हैं पूरी दुनिया में। एक हमारा इम्पैक्ट भी सर खराब पड़ रहा है पूरी वर्ल्ड में कि आप एक इलेक्शन जो अल्टीमेटम्स लगातार भेजे जा रहे हैं आईओए की तरफ से, अब फिर भी आप एक इलेक्शन कंडक्ट नहीं कर पा रहे आईओसी की तरफ से। हाँ, ना वो आईओए के चुनाव हो पा रहे हैं, ना हॉकी के हो पा रहे हैं, ना फुटबॉल के हो पा रहे हैं। जो एक बार कुर्सी को पकड़ लेता है ना, वो छोड़ता नहीं है इतनी आसानी के साथ। और यही सबसे बड़ी परेशानी का सबब है कि आप चुनाव प्रक्रिया का अगर सम्मान नहीं करेंगे तो ये रिजल्ट आपके सामने आएंगे ही। हाँ बिल्कुल। और जो यहाँ पर सर आपने बात की जो कुर्सी को पकड़ने वाली है, यहाँ पर एक पोजीशन हुआ करती थी लाइफ मेंबर की, और उसे ही यहाँ पर दिल्ली की हाई कोर्ट ने हटा दिया था यहाँ पर दिसंबर की अगर बात करें पिछले साल। और उसके बाद से जब मई में उनका इस्तीफा आया बत्रा जी का, उसके बाद से यहाँ पर इलेक्शन नहीं हो पा रहे हैं। कहीं ना कहीं लाइफ मेंबर की पोजीशन से ही वो 2017 का चुनाव जीत कर आए थे और ये नियम है। उनको हटा दिया। हाँ, उसके बाद दिसंबर में उसको हटा दिया गया, लेकिन हालांकि दिसंबर पिछले साल के दिसंबर में हटाया गया था उन्हें, लेकिन जो हर 4 साल के बीच में यहाँ पर इलेक्शन होने होते हैं वो भी नहीं हो पा रहे हैं और इतने लंबे वक्त से ये पोजीशन खाली हुई है। तो कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट है पूरा, न सिर्फ हॉकी की एसोसिएशन को लेकर बल्कि अभी जैसा कि बताया फुटबॉल भी है उसमें या ओलंपिक भी है यहाँ पर, तो यहाँ पर दिक्कतें निकल कर आ रही है। कहीं ना कहीं हमें यहाँ ध्यान देना होगा कि सिर्फ क्रिकेट ही वो खेल नहीं है जहाँ पर हमें ध्यान देना, इसके अलावा भी तमाम खेल हम कहीं ना कहीं निगलेक्ट कर रहे हैं। अब देखो ना, कॉमनवेल्थ गेम्स में क्रिकेट जो है 1998 में शामिल किया गया था और अब महिला क्रिकेट को शामिल किया गया। हमारी स्मृति मंधाना और तमाम जो खिलाड़ी हैं वो सब उसमें शिरकत कर रही हैं, शेफाली उसमें शिरकत कर रही है, हरमनप्रीत कप्तान है। लेकिन उसके अलावा जो अन्य मंच हैं वहां पर आपके देश की जो गरिमा बढ़ाई है वो अभिनव बिंद्रा ने बढ़ाई है, या फिर नीरज चोपड़ा ने बढ़ाई है, या अन्य एथलीटों ने बढ़ाई है जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीते हैं। बैडमिंटन आप देखिए, लगातार 3 बार आपको पदक मिलते हैं। पीवी सिंधु लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीतती हैं। सुशील कुमार लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीतते हैं। कुश्ती अकेला ऐसा खेल है जहां 2008 में भी हमें मेडल मिले, 12 में भी मिले, 2016 में भी मिले और 2020 में भी मिले। यहाँ तो रवि दहिया और बजरंग पूनिया ये सबके सब मेडल जीतते चले गए। वो तो दीपक पूनिया का मेडल हाथ से निकल गया बहुत आखिरी कुछ 5-7 सेकंड की जल्दबाजी में, नहीं तो भारत का जो तिरंगा जो लहराता है ना, उसका एक अलग ही जोश देखने को मिलता है वो ओलंपिक में राष्ट्रगान होता है उसके लिए। लेकिन सर कहीं ना कहीं यही सबसे बड़ी वजह भी है ना कि अब मल्टीनेशनल जो टूर्नामेंट होता है उसमें भारत की जो एक मेडल की टैली होती है उसमें हमेशा भारतीय टीम जो है नीचे ही रहती है, क्रिकेट में हमेशा ऊपर रहती है। और अदर स्पोर्ट्स में देखें तो कितने देश खेलते हैं जनाब, विद ड्यू रिगार्ड्स टू क्रिकेट कितने देश खेलते हैं। ओलंपिक जितने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश हैं सभी खेलते हैं और वहां पर आपका जो मेडल जीतना बहुत मायने रखता है। ये कहना, ओलंपिक में देखो हमने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया पिछले ओलंपिक में। पैरा ओलंपिक है उसमें हमें जितने मेडल मिले उतने पहले कभी नहीं मिले, तो इसका मतलब हम सही ट्रैक पर जा रहे हैं ना। तो ये है हमारा थोड़ा क्रिकेट का बहुत ज्यादा दबदबा रहा है भारत में। लेकिन बाकी खेलों को मैं जनता से यही दरख्वास्त करूंगा कि बाकी खेलों का भी सम्मान करें। क्रिकेट अपनी जगह है, क्रिकेट को तो हम पूछते ही हैं और
बाकी खेलों को भी आप उतनी इज्जत दें जितना कि खिलाड़ी अपनी कड़ी मेहनत, कड़ी साधना से अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाता है, देश के लिए खेलता है। वही कुछ छवि मैं समझता हूं कि बाकी खेलों की भी होनी चाहिए जैसे क्रिकेट की है। बिल्कुल सर, एक जफरोज जी कह रहे हैं कि क्रिकेट ने बाकी सारे खेलों को दबा दिया। देखिए, एक एक्चुअल पोजीशन इसको स्वीकार करना होगा, लेकिन जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर उम्मीद की जा रही है कि जो अल्टीमेटम दिए गए हैं आने वाले कुछ हफ्तों में चुनाव को खत्म कराने के, सभी को उम्मीद है कि इंडिया की जो ओलंपिक एसोसिएशन है उसे पूरा करेगी और उससे अपना चेयरमैन मिलेगा। फिलहाल के लिए आज के ट्रेंडिंग न्यूज़ में इतना ही। अगर आपको ये अपडेट पसंद आई हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर देकर जाएं।